रखवाली कन्हैया की अक्षौणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है आइए गोपाल मेरो है, श्री मां देवी हरि नंदलाल मेरो है, श्री मां देवी हरि नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू मलेशा? पांडवों में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी 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 महाबली बर्बरी जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करके जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, व्यापारी का व्यापारी, क्षत्रिय परिवार से थे, योद्धा बनने की सोची। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की। एक बार कह दो बधाई हो मौरवी के लाल जय हो जय हो जय हो मौरवी के लाल जय हो जय हो। माँ के पास है, बोले माँ मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या के लिए और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरी। निकल पड़े बर्बरी मनाने के लिए, भोले ओ भोले शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से, अरे भैया एक बार में समझ नहीं आता क्या तुमको? बड़े नहीं होना है। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा की धारी, जो खाटू वालो सामरियो, खाटू वालो सामरियो, भक्तारो पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा की धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहता हूँ, महाभारत के रण में मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने आज्ञा दी, लेकिन जाने से पहले 2 वचन ले लिए। पहला वचन हारे का तू, दूसरा वचन रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तुम मना नहीं करेगा। बोलिए लख दातार की। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े आसमान
आवड़ियो रे मारो आवड़ियो देखो राधा सेवा निकल पड़े बलबरी युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल तीनों लोग हिल उठे, भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने प्रार्थना करी अपने सारथी से। कौन है सारथी? द्वारिकाधीश स्वयं योगेश्वर भगवान, राजनीति धुरंधर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ चला रहे। आप कहते हो हमने 40 साल लगा दिए, क्षमा चाहता हूं, वो तो अपने भक्तों का रथ भी चला जाता है, हम तो कीर्तन ही कराते हैं। वो तो ना जाने अपने भक्तों की नरसिंह मेहता के लिए खाती बन के आ जाता है, मीराबाई के लिए अमृत बन के आ जाता है। आएगा ही नहीं, साथ ही चला जाएगा। लक्ष्मी धन देती है, सरस्वती ज्ञान देती है, खाटू वाला कुछ नहीं देता, खुद ही चला जाता है। जैसे ही अर्जुन ने कहा, हे बाप देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही रण हिल गया है। दुनिया में सबसे बड़ा छलिया है मोर मुकुट बंसी वाला, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्यार किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, कौरव और पांडव दोनों बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। बोले बर्बरी कहां जाते हो? ब्राह्मण का रूप लेकर आए। बर्बरी बोले प्रभु जब नाम जानते हो तो काम भी जानते हो, मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां पढ़ने जाता है? बर्बरी बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोलिए तीर बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले ऐसी कौन सी शक्ति है रे प्यारे, वहां तो बड़े बड़े योद्धा है और तू छोटा सा बालक कैसे लड़ेगा? बर्बरी बोले प्रभु तर्कश में जो 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, ना इधर वाले बचेंगे ना उधर वाले बचेंगे। कह दो जय श्री श्याम। ब्राह्मण देवता बोले साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्तों से सनासन भरा हुआ। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेज दिए। बोलिए चुलकाना धाम की। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, क्योंकि पांडवों की मां को वचन दिया था तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। देखना चाहते थे उन पुत्रों को बचा सकते हैं क्या। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। कह दो जय श्री श्याम। बोले बर्बरी किसका साथ दोगे? बर्बरी बोले प्रभु मैंने मेरी माता मौरवी को वचन दिया है, हारे का तू है कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों के पास
गया तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चले जाएंगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए। कानपुर के श्याम प्रेमियों, अगले 3 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए। हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए इसी समय एक बलि की जरूरत है, और वो बलि 3 महाबलियों में से किसी एक की हो सकती है। या तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, या अर्जुन की, या बर्बरीक तुम्हारी। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए निकाली तलवार और बोले, हे ब्राह्मण देवता, यह मौरवी का लाल घटोत्कच पुत्र आपको वचन देता है कि शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्ण मांगा शीश दान मुरली वाले रे, मांगा शीश दान मुरली वाले ने दे दिया शीश उतार एक 14 साल के बच्चे शीश उतार कर देते। भगवान ने कहा, बर्बरीक तुम्हारी इच्छा क्या है? चाहते तो कह देते कि भगवान बना दो, लेकिन कहा प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया, और हिमाचल में सिरमौर जिले में प्रचुर पर्वत है, वहां वो शीश रखा गया। बोले जब तक युद्ध चलेगा तब तक तेरा ये शीश जीवित रहेगा, और इस पूरे युद्ध का निर्णय मैं नहीं, बर्बरीक तेरा ये शीश करेगा। कह दो जय श्री श्याम। अंत में पांडव जीत गए। और क्या होता है, काम अच्छा हो तो मैंने किया, नहीं हो तो कन्नौज वाले करके गए थे। यही पांडवों में हुआ। मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठा लो, मुरली वाले के पास आ रहे गजब की बांसुरी बजती थी बंसी वाले की, करूं तारीफ बंसी की या बंसी वाले की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। हे केशव, बताओ युद्ध किसने जिताया?
भीम की गदा ने, युधिष्ठिर के मार्गदर्शन में, या अर्जुन के बाणों में? कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा हूं और ड्राइवर लेफ्ट राइट नहीं देखता है, सीधा देखता है, मैंने कुछ नहीं देखा। पांडव अहंकार में थे। समझना, जो घमंड में होता है ना, वो भगवान के मंड में नहीं होता, और जो मंड में होता है वो कभी घमंड में नहीं होता। अहंकार में थे, समझ नहीं आ रहा था कि लीलाधारी क्या रहे हैं। बोले प्रभु बता दो, नहीं तो आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब झोली तुम भी पसार लो, उठा लो दोनों हाथ, चलो चले उस शीश के पास, उस शीश के पास, उस शीश के पास, निवासी के पास, शीश के दानी के हाथ जाकर कहेंगे उनको करेंगे उनको बताओ बरबरी, सुनना, अभी तक श्याम बाबा नहीं बने हैं, फिर भी क्या नाम दिया जा रहा है? ताली बजाना जो नाम बोले। हे शीश के दानी, हे तीन बाण धारी, हे लीले के असवार, हे हारे के, अभी तक श्याम बाबा नहीं बने हैं। हे मौलवी के लाल, हे महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? बरबरी बोली, हे पांडव, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नजर आए। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। वो बाण चलाता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। कर्ण बाण चलाता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ पीछे ही नहीं जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, कर्ण था। तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धरण था। पूरे युद्ध में कुछ नहीं नजर आया। प्रेमियों, ये बात मोर मुकुट बंसी वाले के हृदय में घर कर गई और वरदान दे दिया, पहला वरदान कि जाओ बरबरी, जिस शीश को अमृत पिलाया गया था युद्ध देखने के लिए, इस शीश को अमर करता हूं और अब ये सिर्फ युद्ध नहीं देखेगा, ये हर हारे हुए के संकट को भी देखेगा। दूसरा वरदान, कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुझे श्याम नाम वरदान में देता हूं। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि तुम्हारे के सहारे रहोगे। जाओ, तेरे दरबार में जो पहली बार तेरी कथा सुन लेगा उसे फिर दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए हारे का सहारा बने। पांचवा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करोगे। जाओ, तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर
10% तू देगा, उसका 99% का जोर मैं लगाऊंगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाऊंगा और तू लख दातार को हारेगा। छठा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो घर घर में पूजा जाएगा। सातवां वरदान, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, 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 शीश का दान दिया जैसे ही कलयुग प्रारंभ हो, सूर्य की पहली किरण इस धरती पे पड़ने से पहले सूर्य की किरणें आरती उतारे, छोड़ेंगे ना हम तेरा बात, छोड़ेंगे ना हम तेरा छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम तक, मरते दम अगले जन्म तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम वो सामने जो है उन्होंने तुम्हारी गारंटी लेके सिर पे हाथ रखा है, ये चिंता मत करो। और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जैसे हजारों शांत प्रेमियों, और किसी से भी कोई पूछ ले कैसे हो, वो ये जरूर कह देगा कि थोड़ा मंदा है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि दुख पा रहा है, यही कहेगा कि बाबा जैसे रख ले मौज करा रखी है, और क्या चाहिए। कमलाबाई कांकाणी जी, आज की ये युवा पीढ़ी नहीं जान पाएगी उन्हें, लेकिन बाबा इतनी शक्ति देना कि जब तक हम जीवित रहे ना, तब तक कमलाबाई कांकाणी जी को दुनिया को बताते रहे।
सच्चाई बताता हूं। कमलाबाई मौसी जी, जब देवलोक गमन हुई, मैं 15 दिन तक चर्चा करता रहा। अचानक रात को आई, आकर चली गई। अगले दिन संजय भैया का फोन आया कि बेटा कानपुर कीर्तन में आना है। संजय भैया, मैंने आपको भी नहीं बताया।